Sir Mike, over to you. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सारी टीम को, सारे लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको मेरा सलाम। खुदावंद खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और हम खूबसूरत बातें कलाम मुक़द्दस की ना सिर्फ सीखते हैं बल्कि हम उनको समझते हैं, अमल करते हैं। बाइबल में लिखा है कि इस कलाम को पढ़ने वाला मुबारक है, इसको सुनने वाला मुबारक है और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। तो ये तीनों चीज़ें हमें जो है वो अपनी ज़िंदगी में लेनी है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि जिससे कुछ लोग वाकिफ़ हैं, कुछ लोग नहीं वाकिफ़ हैं। ये रूहानी जंग या ऐसी एक एक्टिविटी जो कि हमारे ख़िलाफ़ जो इब्लीस है वो प्लान करता है अपनी बदरूहों के ज़रिए से, उसके बारे में हम सीखेंगे। हम ऐसी वजूहात का जायज़ा लेंगे कि ये तमाम चीज़ें क्यों कर हमें सताती हैं और क्यों कर हमारी ज़िंदगी में आ सकती हैं या आ जाती हैं। एक बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो कि हम आज क्लियर करेंगे। और फिर ये भी है कि वो ऑपरेट कैसे ये चीज़ें करती हैं और फिर हमें उस पर ओवरकम करना है और उनका प्लेग्राउंड क्या है, किस एरिया में हमारी ज़िंदगी के जो है वो ऑपरेट कर सकती हैं। एक जो आम फहम वर्ड जो यूज़ किया जाता है जब किसी कोई शख्स इब्लीस की कुव्वत से या गंदी तासीर से सताया जाता है, या बहन या कोई भाई, तो जनरली जो वर्ड यूज़ किया जाता है कि ये शख्स पोजेस्ड है, ये शख्स जो है ये बदरू गिरफ्ता है। हालांकि ये वर्ड जो है ये गलत ट्रांसलेशन है, बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा गया ये पोजेस्ड है। बाइबल में जो है वो लिखा गया कि वो सताए गए हैं और इब्लीस के हाथों सताया गया। अब पोजेस्ड का जो मतलब है वो ये है कि कोई किसी चीज़ पर काबिज़ हो जाए, एक हमेशा के लिए गलबा पा ले। हाँ, ऐसे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने अपने आप को, अपनी रूहें, अपनी सोल्स एंड स्पिरिट्स जो हैं वो शैतान के हाथ में बेच रखी हैं। आपने उनको जनरली मीडिया में या बड़े बड़े आर्टिस्ट या इस तरह के लोगों को देखते होंगे जिन्होंने, वो अपने मुंह से कहते हैं और वो कहते हैं कि हमने रुपए के लिए, शोहरत के लिए, बाकी तमाम जो चीज़ें हैं उनके लिए अपने आप को इब्लीस के हवाले कर रखा है। वो हो सकता है पोजेस्ड हों, लेकिन एक मसीह ईमानदार या एक ईमानदार शख्स आया वो सताया जा सकता है या नहीं सताया जा सकता है? बिल्कुल सताया जा सकता है। क्या अगर कोई शख्स बपतिस्मा याफ्ता है, क्या वो सताया जा सकता है? अब चंद एरियाज़ में वो भी सताया जाए। क्या अगर कोई पाकरू से मामूर है, क्या वो सताया जा सकता है? यानी कि अगर गैर ज़ुबानें बोलता है तो उसमें भी ऐसे ही डिपेंड करता है सिचुएशंस पे कि वो शख्स भी जो है वो सताया जा सकता है, बहन या भाई। तो सताया जाना जो है ये एक डिफरेंट लेवल्स पे होता है। फिर हम इसमें ये भी देखेंगे कि कैसे और से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से गंदी तासीरें, इब्लीस की कुव्वतें हैं और उसकी बादशाही के जो कारिंदे हैं, तारीकी की हुकूमतें, वो लोगों के ख़िलाफ़ काम करती हैं या एंटर हो सकती हैं लाइव्स में। और फिर हम छुटकारे के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री है, छुटकारा जो है, वो हम देखेंगे। हम जनरली क्या कहते हैं कि हम देखते हैं कि लोग जब इबादतों में आते हैं, कन्वेंशंस में आते हैं, तो वो शिफा के लिए आते हैं, वो छुटकारे के लिए नहीं आते। ये ऐसे ही है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी को कोई बड़ी बीमारी है और उसकी वजह से वो इन्फेक्शन उसको हो जाए, या सर दर्द हो रहा है, तो आप पैरासीटामोल ले लें सर दर्द के लिए, लेकिन एक्चुअल में उस बीमारी का इलाज ना करें। तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कई दफ़ा बाइबल में बारहा ऐसा लिखा है, जैसे गूंगे बहरे एक शख्स को लेकर आए खुदावंद की ज़ुरी में, तो बाइबल में लिखा है खुदावंद ने उसमें से बदरू को निकाल दिया, तो वो खुद ब खुद ठीक हो गया। जिसको मिर्गी थी उसमें से बदरू को निकाला गया, तो वो उसको मिर्गी भी जाती रही। तो बाज़ औक़ात हम जो है ना वो आधा काम करवाने के लिए आते हैं। लोग लोग जो है, या तो उनको मालूम नहीं है कि उनकी बीमारी, कमज़ोरी के पीछे जो है इब्लीसी काम हो सकता है, या फिर उनको खौफ इस बात पे आता है, या अनापरस्ती जो है वो आड़े आती है कि कोई शख्स अपने मुंह से ये कह नहीं सकता या कहना ही नहीं चाहता कि जो है वो मुझे बदरू ने सताया है। लेकिन ऐसे एरियाज़ हैं जिस पे गंदी तासीरें आपको सता सकती हैं। सो मिसकंसेप्शंस,
एक ये है कि शैतान दे बारे च गाली ना करो, उसको उसका ताल्लुक लाइक अगर उसको हम उसका ज़िक्र करेंगे उसको पावर मिलती है, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है ये, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप ये देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री में बहुत दफ़ा इन चीज़ों का ज़िक्र किया, बल्कि उनकी मिनिस्ट्री का एक चौथाई या बल्कि बाज़ का लोग कहते हैं कि 1/3 ऑफ द मिनिस्ट्री वो इन्हीं इब्लीसी कुव्वतों के ख़िलाफ़ काम करते हुए निकली, और इवन के इल्ज़ाम भी लगाते थे फरीसी के ये बाल ज़बूल की मदद से बदरुएँ निकालते, क्योंकि वो जो हो रहा था वो पुराने अहदनामे में नहीं हो रहा था, जो यीशु मसीह की आमद के वक्त हुआ, यानी कि बदरुओं को झिड़क कर निकालना और ये सब कुछ। आई थिंक द किंग डेविड केम क्लोजेस्ट, के बाइबल में लिखा है कि जब साउल को बुरी रूह सताती थी, साउल बादशाह को, तो वो अपना बरबत बजाता था और वो प्रस्तिश की वजह से बुरी तासीर पीछे हट जाती थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो बदरूहों को निकालना है झिड़क कर इख्तियार के साथ, वो नए अहदनामे की तालीम है, नए अहदनामे में मुमकिन हुआ, और वो खुदा यीशु मसीह के, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कलीसिया में पाकरू की आमद के बाद जो है ये चीज़ हुई। दूसरा ये है कि शैतान जो है वो जब बदरूहें जो हैं वो एक तरह से यानी कि अंडर प्रेशर कर देती हैं और वो पड़कें लगाती हैं, ऐसा नहीं कुछ। उनकी हत्तुल वसा ख्वाहिश यही होती है, यानी कि अटमोस्ट ख्वाहिश यही होती है कि वो पता ना लगे किसी को कि वो मौजूद है, क्योंकि ये जो मैनिफेस्टेशन है जिसमें कहते हैं ना कि हाज़िरी हो गई, तो वो बेसिकली वो जब बहुत मजबूर हो जाती हैं, जब उनको आग पड़ जाती है या उनको उनसे रहा नहीं जा रहा, तो खुदा की हुजूरी इतनी है, तो फिर वो मजबूरी की हालत में ज़ाहिर होती हैं, वैसे नहीं वो छुपी रहती हैं। उनका काम ही ये है कि छुप के अंधेरे में वार करना। उनको कोई टार्ज़न बनने का या कोई उनको दबके मारने का या उनको कोई बड़के मारने का शौक़ नहीं है। उनका मकसद जो है वो इंसान की ज़िंदगी की तबाही है। उनका मकसद ये नहीं है कि आप वो शोएँ मारते फिरें। हाँ, ठीक है, प्राइड उनमें होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जी वो शो मार के फिरें, दुनिया को दिखाते फिरें कि जी मैं बंदे च बड़ी हैं, ऐसा नहीं। बेसिकली उनका सीन ये होता है कि वो छुप के इब्लीस काम करता है। इसके हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं मरकज़ की इंजील उसके पहले बाब में, और उसकी 23वीं आयत में लिखा हुआ कि फिल फौर उनके इबादत खाना में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। अब ये जो शख्स है ये तो पता नहीं कब से इबादत खाने में जा रहा था अपनी और ऐसा बच्चा भी नहीं था, यानी कि शुरू से ही उधर था, इबादत खाने में रास्तबाज शख्स था। इबादत खाने में शराबी या मैसूर लेने वाले तो नहीं जाएंगे ना, रास्तबाज ही जाएगा, उसकी रूटीन थी, वो उधर ही जाता था, यानी कि चर्च गोवर था। तो लिखा है कि उसमें नापाक रूह थी, और यीशु मसीह की हुजूरी इतनी स्ट्रांग थी क्योंकि यीशु मसीह बियाबान से आजमाने के बाद लिखे कि रूल कुदस की कुदरत से मामूर। अब वो जब जहाँ जा रहे थे पाकरू की कुदरत साथ साथ, और वो इतनी स्ट्रांग प्रेजेंस थी कि वो जो उसके अंदर बदरू छुपी बैठी थी वो रह ना सकी, उसको पुकारना ही पड़ा। लिखा है कि चिल्ला कर कहने लगा कि ए यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमको हलाक करने आए? और फिर कहता है कि मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, तू खुदा का कदूस है। अब यहाँ पर एक हमें पैटर्न नज़र आता है कि हमें और मुझे, ये दोनों अल्फाज यूज़ हो रहे हैं, और यही बात ग्रासीनियों के इलाका में जिसमें लश्कर था उधर भी मैं और हम दोनों इकट्ठे यूज़ हो रहे थे। बेसिकली वो अपने आप को एज अ ग्रुप भी रेफ़र कर रहे हैं, जो कि करेक्ट बात है, क्योंकि वो बदरूहें, गंदी तासीरें हमेशा जो है वो झमगट्टों में काम करती हैं। एटलीस्ट जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा था ना कि जब खाली जगह देखती हैं तो अपने हमरा साथ और ले आती हैं, मतलब कि 7-8 बदरूहें इकट्ठी ग्रुपिंग्स में ये काम करती हैं। तो उसमें वाकई मल्टीपल थी। उसने कहा जी हमें तुझसे क्या काम और तुझे हमसे क्या काम, और क्या तू हमको हलाक करने है? तो यहाँ पर एक और चीज़ हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास इख्तियार है कि वो उन रूहों को हलाक कर सके, क्योंकि यीशु मसीह ने यही कहा था ना कि वो जो बदन को हलाक करते हैं उनसे ना डरो, लेकिन वो जो रूह को हलाक कर सकते हैं, मीन्स के खुदावंद खुदा। और यहाँ पर जब वो इकरार कर रही हैं बदरूहें, तो यीशु मसीह के खुदा होने का इकरार कर रही हैं कि तू हमको हलाक करने आए, क्योंकि ये इख्तियार सिर्फ खुदा के पास है। और फिर लिखा है कि तू कौन है, मुझे पता है, मैं तुझे जानता हूँ। और ये जो उनमें से सरदार था वो ये बात कर रहा है। तो जनरली क्या होता है कि अगर किसी शख्स की ज़िंदगी में इस तरह का कोई काम है या कोई इस तरह की तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, तो उसमें एक जो मेन होती है और उसके पीछे जो है वो पूरा ग्रुप होता है। तो यीशु ने झिड़क कर कहा चुप रहे और इसमें से निकल जा, और फिर वो लिखा है कि वो सारा कुछ वहाँ पे हुआ और वो निकल गया, और लोगों ने कहा कि ये तो नई तालीम है, नापाक रूहों को भी इख्तियार के साथ हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानती हैं। तो ये एक है। तीसरी एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि दो मुतहारिब
यानी कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े होने वाली ये बादशाही हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने ये कभी इनकार नहीं किया था कि शैतान की बादशाही नहीं है। और आप ये देखें कि जब यीशु मसीह की आजमाइश हो रही थी, तो लिखा है कि वो उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गए और उसने जाकर सल्तनतें दिखाई, उसने चीज़ें दिखाई, उसने कहा कि ये सब कुछ मेरे इख्तियार में है, अगर तू मुझे सिजदा करे तो मैं ये तुझे दे दूंगा। और फिर इफसियों के ख़त में पौलुस रसूल कहते हैं कि हमारा मुकाबला ही हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से है जो आसमानी मकामों में रहती हैं, तारीकी की फ़ौजों से। तो ये हुकूमत और इख्तियार और पावर और ये वाली अथॉरिटी, ये चीज़ें थीं। और लेकिन वो रूहानी बादशाही से ताल्लुक़ रखती हैं। तो हम देखते हैं कि मत्ती की इंजील में जब यीशु मसीह के पास अंधे और गूंगे को लेकर आए, ये 12वां बाब है और उसकी 22वीं आयत, लिखा है कि उस वक़्त लोग उसके पास एक अंधे गूंगे को लाए जिसमें बदरू थी। उसने उसे अच्छा कर दिया। चुनाचे वो गूंगा बोलने लगा और देखने लगा। सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी कि क्या ये इब्ने दाऊद है? फरीसियों ने सुनकर कहा कि ये बदरूहों के सरदार बालज़बूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। बेसिकली पाकिस्तान, इंडिया में भी ऐसे लोग हैं, बाबे पीर फकीर, जो आपको कहते हैं कि जी मेरे को मोक्कल है, मैं आपको, मेरे पास ऐसे ऐसे जालिम किस्म के और पावरफुल किस्म के मोक्कल हैं, मैंने तपस्या की है, मैंने मिस्र में जाके, बंगाल में पहाड़ों पे बैठ के ये वो, तो मैंने चिल्ले काटे हैं और पता नहीं क्या क्या, और मेरे पास मोक्कल हैं बड़े वाले, और मैं ये बदरू निकाल दूँ। उसको कहूँगा कि उसको मारे जाके, उसको थप्पड़ थप्पड़ लगाए, छोटी बदरू को निकाल। प्रॉब्लम ये होती है कि खुदावंद ने कहा था कि इब्लीस अपना मुखालफ नहीं हो सकता, ये असूल की बात है। और अगर कोई जाता है ऐसे बाबे पीर फकीरों के पास और कहता है कि जी अपना मोकल यूज़ करो तो मेरा वाला जी बदरू इन्हों कट दो, तो वो क्या होता है कि वो छोटी बदरू निकलवा के बड़ी बदरू ले आते हैं। वो जो मोकल होता है वो छोटी को निकाल के, अगर अव्वल तो निकालता ही नहीं है, उसको सबड्यू कर देता है, वो उसकी जगह खुद उसमें एंटर हो जाता है और खुद बीच में आ जाता है। और फिर वो बंदा जो उसका हाल पहले से भी बुरा हो जाता है। ये ऐसे ही है कि सर दर्द की दवाई लेने गए और कैंसर की बीमारी लेके आ गए, तो अब कहाँ पे सर दर्द, कहाँ पे दूसरी बीमारी, ठीक है। तो ये वाला हिसाब है। तो यहाँ पर खुदावंद का भी ये इल्ज़ाम होने लगा है कि जी ये सरदार ने फड़िया है, इन्हें मोकल किया हुआ है, इसने कब्जे किए हुए हैं, इसने तपस्या की, इसने चिल्ले काटे हुए हैं। फरीसियों के बच्चे ऐसे शायद करते ही होंगे। तो ये चूँकि ये कोई आजकल का वाक़या थोड़ी है, दुनिया में तो शुरू से ही ऐसा है कि लोग अनदेखी कुव्वतों और पावर्स के ऊपर कब्जा करके तो वो अपने आप को इम्प्रेस करवाते हैं। आप देखें कि मूसा नबी के दौर में भी यही हुआ था। खुदावंद ने उसको कहा कि जी लाठी फेंको, तो बाइबल में लिखा है कि उसने लाठी फेंकी और सांप बन गया, और जादूगरों ने भी वही वाला जादू करके थे। अब वो खुदा की कुदरत से कर रहा था, लेकिन वो जो जवाबी हमले हुए थे तो वो शैतान की जो है वो इमिटेशन थी, क्योंकि शैतान जो है वो कॉपी करता है। तो वहाँ पर वही कुछ हुआ, लेकिन कुछ चीज़ों में फिर वो फेल हो गए। जहाँ पर क्रिएशन का काम हुआ, बाइबल में लिखा है कि मिट्टी हवा में उड़ाई गई और जुएँ बन गई और सब कुछ, वो ना कर सके, क्योंकि क्रिएट करना जो है ये खुदा का काम है। तो यहाँ पर यही हुआ कि यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगा दिया कि जी भाई तो तेरे पास जो है ना वो उनका मेन बंदा तूने घेरा हुआ है, बालज़बूल, तो उसकी मदद से ये चीज़ें हो रही हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर शैतान ही ने शैतान को निकाल दिया तो वो अपना मुखालिफ हो गया, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रह सकती है? और अगर मैं बालज़बूल की मदद से निकालता हूँ बदरूओं को, तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालता हूँ? और अगर मैं खुदा के रूह की मदद से निकालता हूँ बदरूओं को, तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुँची। अब यहाँ पर 2 बादशाहियों का ज़िक्र खुदावंद ने किया है, एक खुदा की बादशाही और एक शैतान की बादशाही। दैट मीन्स कि दोनों बादशाहियाँ हैं, दोनों ही हकीकत हैं। खुदा की बादशाही वहाँ पर जहाँ पर खुदा का हुक्म माना जाता है, और शैतान की बादशाही जो कि उसकी अमलदारी है, जैसे उसको कहा गया कि वो हवा की अमलदारी का हाकिम है। और फिर ये भी कहा गया कि वो इस जहान का खुदा है, यानी कि गॉड विद स्मॉलर जी, यानी अपने आप को डिक्लेयर करता है ना। तो एक उसके पास भी इख्तियार है। और ऑब्वियसली हम देखते हैं कि बाइबल में यहाँ तक लिखा है कि मुखालिफ मसीह भी जब आएगा आसमान से आग भी नाजिल कर देगा और पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े मौजूद दिखाएगा। तो मौजूदात जो है इस चीज़ को डिटरमिन नहीं करते कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि लोग चमत्कारों के पीछे भागते हैं और बाज़ का शैतान इसी चीज़ को यूज़ करके जो है लोगों को बेवकूफ़ बना देता है। लेकिन अब बात ये है कि 2 मुतहारिब एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ने वाली बादशाहियाँ हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें खुदा की बादशाही में चलना है, वरना इब्लीस अपनी बादशाही में काम करेगा। तो जो कॉन्सेप्ट जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि चूँकि वो एक ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी बादशाही में एक हायरार्की है। जैसे आप देखें किसी भी बादशाही में चले जाएँ, वहाँ पर मेयर्स होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, वहाँ पर पुलिस का भी महकमा होता है, वहाँ पर
गवर्नमेंट होती है, वहाँ पर वज़रा होते हैं, वहाँ पर मशीर होते हैं, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वहाँ पर किंग होते हैं। इस तरह ये तो एक स्ट्रक्चर होता है, तो इस तरह इनका भी एक स्ट्रक्चर है। और अच्छा, एक और चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि इनको कई दफ़ा ऐसे देखा गया, मैंने भी कई दफ़ा गंदी तासीरों को यानी कि खुदावंद के हुक्म से निकाला। और ये तो अमूमन वो क्या कहते हैं कि जनरली कहें कि ये मेरा घर है। आप देखिएगा कोई वीडियोज़ वगैरह कोई ऑनलाइन होती हैं जिसमें किसी बदरू को निकाला जा रहा है। और पिछले दिनों में एक पादरी साहब की वीडियो आई थी जिसमें वो उस बंदे को उन्होंने जूतम पे ज़ार हो गए, जूते से मारा और पकड़ के उसके बाल खींचे और उसको गुस्सा कर रहे थे बदरू को, और अपना रोब झाड़ रहे थे पादरी साहब। और वो पता नहीं क्या क्या वो कह रहे थे कि तू मेरे ना पंगा ले ले, तू मेरे मैं यानी कि वो अपनी बढ़ाई कर रहे थे। वो कितनी गलत बात है, क्योंकि जूता मारने या मारपीट करने से जो है वो बदरू को तो कोई बिल्कुल असर नहीं होगा, वो उस बंदे को चोट लगेगी जिस बंदे में या औरत में। जनरली ये जो गैर कौमों के जो बाबे शाबे होते हैं वो बेचारी औरतों को पीटना शुरू कर देते हैं, बालों से पकड़ के घसीटते हैं और पता नहीं क्या क्या। उनको लगता है कि ऐसा करने से बदरू को चोट लग रही है, लेकिन बदरू को बिल्कुल भी नहीं लगती। उसका काम रूहानी है, तो वो चोट जो है वो बदन को लगती है, वो जो मुतासरा शख्स है उसको लगती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बादशाही को अगर डिफीट करना है तो खुदा की बादशाही से, किसी तरह से इसको फिजिकल लेवल, क्योंकि ये कुश्ती खून और गोश्त की नहीं है। तो हमें, लेकिन वो ऑपरेट कैसे करते हैं? वो उसने कहा जी ये मेरा घर है। जब आप निकालते हैं किसी को, झिड़कते हैं, आप कहते हैं इधर से निकल जा, तो वो कहते हैं जी मेरा घर है, मेरा राइट है इधर रहने का। ये वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ जो ऑपरेशंस हैं ये लीगल लेवल पे होते हैं, ये लीगल मैटर्स हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है। और लीगल मैटर्स जो होते हैं तो उसके दो तीन रीजंस होते हैं। एक रीज़न सेल्फ जनरेटेड होता है और एक रीज़न इनहेरिटेड होता है। जैसे कलाम में लिखा है कि अगर कोई बुत परस्ती करेगा या सर्टन गुनाह जो हैं, लिखा है कि मैं तीसरी और चौथी नस्ल तक उस गुनाह का बदला दूंगा। और अगर कोई कत्ल कर देता है उसका 10वीं नस्ल तक। और अगर कोई और इस तरह के कई गुनाह हैं जिनका 10-10 नस्लों तक जो है वो कर्स ट्रैवल करता है, तो लीगल बैटल बन जाती है, ये एक लीगल मैटर हो जाता है। और हम ज़करिया की किताब में देखते हैं कि आसमान में जब अदालत लगी तो एक जगह पर खुदावंद को दिखाया गया कि वो डिफेंड कर रहे हैं, और एक जगह पर इब्लीस यानी शैतान को दिखाया गया कि वो इल्ज़ाम लगाने वाला है। और ये बात कहते हैं ना कि वो इल्ज़ाम लगाने, वो इल्ज़ाम किस चीज़ का लगाता है? जब जब कोई लीगल रीज़न हो। और दूसरा ये है कि यूहन्ना की इंजील में लिखा है और उसके 8वें बाब की 34वीं आयत में यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। फिर यूहन्ना ही के ख़त में लिखा है कि गुनाह क्या है। चैप्टर 3 फर्स्ट जॉन यानी यूहन्ना का पहला ख़त और उसका 3रा बाब है, और उसकी आयत नंबर 6 में देखेंगे, जो कोई उसमें कायम रहता है वो गुनाह नहीं करता, जो गुनाह करता है ना उसने उससे देखा ना उसे जाना। लेकिन अगर पीछे थोड़ा सा पढ़े, चौथी आयत में लिखा है कि जो गुनाह करता है वो शरा की मुखालफत करता है, और गुनाह शरा की मुखालफत है, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ द लॉ, यानी कि कानून को तोड़ना, हुक्म अदूली जो है वो गुनाह है। लेकिन जैसे ही आप कानून तोड़ते हैं आप एक सज़ा के लायक हो जाते हैं। लेकिन है कि हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है और सज़ा के लायक हुए। और यही बात पौलुस रसूल फिर कहते हैं कि जो मसीह में छुड़ाए गए हैं 8वें बाब में लिखा है कि अब जो मसीह में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है। वो क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये छुटकारा है, यानी कि हम पर एलिगेशन नहीं रहता, हम पर सज़ा का हुक्म नहीं है, हम पर कंडेमनेशन नहीं है, हम पर जो है वो लीगल राइट नहीं रहता जो यीशु मसीह के मरने जुटने की बात है। लेकिन क्या है कि अब गुनाह कैसे आता है, इसके बारे में ये जो बदरू का ट्रैवल है इसके बारे में याकूब के ख़त में लिखा हुआ है। याकूब का ख़त और उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत लिखा है कि हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंस कर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामला होती है और गुनाह को जनती है, और जब गुनाह बढ़ चुकता है तो फिर मौत पैदा करता है। अब ट्रैवल कैसे हो रहा है? गुनाह कौन सी चीज़ पैदा कर रही है? ख्वाहिश। और ऑब्वियसली ख्वाहिश गुनाह को लेके आती है, गुनाह मौत को लेके आता है। लेकिन ख्वाहिश क्या कौन सी चीज़ करती है? आपका बदन ख्वाहिश, लेकिन है कि जिस्मानी ख्वाहिश, बदनी ख्वाहिशात।
सो क्या है कि हमें अपनी माहियत को देखना है, हमें अपनी कॉम्पोजिशन को देखना है कि हम बनाए कैसे गए हैं। हम 3 चीज़ों से मिलाकर बनाए गए हैं। हमारा रूह है, हमारा बदन है, हमारी जान है। हमारा रूह तो एक आसमानी एलिमेंट है जो कि खुदावंद की तरफ से आई है, ठीक है ना? जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल है। उसके बाद हमारा जो बदन है, वो तो ज़मीन से लेके हमें पता है कि हम ज़मीन में ही जाएँगे, ठीक? जो कि फ़िज़िकल दुनियावी एलिमेंट है। जिस रेल्म में, जिस अमलदारी में हम रहते हैं, वो सारा जिस्मानी है। यानी कि हर चीज़ जिस्मानी है। जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ, वो एक फ़िज़िकल एलिमेंट है। जिस फ़ोन पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक एक चीज़ है जिसको मैं छू सकता हूँ। जिस ये कमरे में मैं बैठा हूँ, ये ईंटों का बना हुआ है, ठीक है ना? और जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, ये एरिया जो है वो एक जिस्मानी प्लेस है, इट्स अ फिजिकल प्लेस, ठीक है ना? हम एक जिस्मानी दुनिया में रहते हैं और हमारा इदराक जो है, हमारा जो जो चीज़ों को समझने का तरीका है, वो जिस्मानी है। हमारे एज़ा जो हैं वो जिस्मानी है। हम छू कर देख सकते हैं, सूंघ कर देख सकते हैं, देख कर जो है वो किसी चीज़ को परसीव कर सकते हैं, सुनकर हम जो है वो परसीव। तो हमारे जो फिज़िकल एलिमेंट्स हैं, जो हमारी जो फिज़िकल चीज़ें हैं, वो जिस्मानी हैं, जो कि हमारी इल्म में इज़ाफ़ा करती हैं। आप कोई बात सुनते हैं, आपके इल्म में इज़ाफ़ा है। आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं, मतलब और यही चीज़ें हमारी ख़्वाहिशात का बाहिस बन जाती हैं। सो क्या है कि हमारा एक बदन है, हमारी एक रूह है और उसके अलावा हमारी एक जान है और जान जो है वो आपका माइंड, विल एंड इमोशंस है, यानी कि जो आपका कॉन्शियस है, आपका जो मेंटल जो प्रोसेस है, यानी कि आपका जो दिमाग है, आपकी जो फैसला साजी है, आपकी जो मर्जी है, विल, और आपके जो जज्बात हैं। तो ये बेसिकली ये जो सारा इमोशंस वाला सीन है, जो कि नज़र नहीं आता, वो फिजिकल नहीं है लेकिन है, वो आपकी रूह से उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो आपकी जान है। तो क्या है कि गंदी तासीर जो है वो, चूँकि कॉन्शियस वो एक रूह है, उसके पास बदन नहीं है, तो वो क्या करती है कि वो बदन के ऊपर कब्ज़ा करना चाहती है और यहाँ पे फिर ख़्वाहिश आती है। इब्लीस क्यों चाहता है कि आपको आज़माया जाए? क्योंकि उसको पता है कि जब एक ख़्वाहिश पैदा होगी, तो उससे जो है वो शख्स गुनाह में गिरेगा। जब वो शख्स गुनाह में गिरेगा, तो फिर वो शख्स जो है वो एक कानूनी जवाज़ पैदा करेगा उस गंदी तासीर के लिए कि वो उसका इस्तेमाल करके वो बाकी फिर उस चीज़ को सता सके। तो इसका आगाज़ कैसे होता है कि जब जब ख्वाहिशात बढ़नी शुरू हो जाएँ, जब आज़माइशें बढ़नी शुरू हो जाएँ, यानी कि ख्वाहिश के साथ आज़माइश आती है और जब आज़माइश आती है तो हम इसी तरह डील करें जैसे खुदा यीशु मसीह ने किया। उन्होंने कहा जी तेनों भुख लगी, इन्होंने पत्थरां नूं कहा ते रोटी बन जाए। उन्होंने कहा जी कोई इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता बल्कि कलाम से। उसने कहा कि तुम्हारे लिए तो प्रोफेसी हुई थी, बड़ी बातें हुई हुई हैं, तुम्हारे लिए तो ज़बूर 91 में लिखा गया। उन्होंने कहा जी ये जंप लगाएगा तो फिर फरिश्ते इसको उठा लेंगे ताकि इसके पाँव को पत्थर से ठेस ना लगे। उसके कॉन्शियस को, पहले उसके बदन को आजमाया, फिर उसकी उसकी जान को यानी कि आजमाया, उसके माइंड, विल एंड इमोशंस को आजमाया कि अच्छा जी मेरे लिए प्रोफेसी है तो मैं तो प्रूव करके दिखाऊंगा। उसके गुरूर को आजमाया, ठीक है ना? और खुदावंद ने कहा कि नहीं, जो है तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर उसकी रूह को आजमाया। उन्होंने कहा कि अगर तू सजदा कर दे तो ये सारा कुछ ही मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन अगर वो कर देते तो रूह ही ख़त्म हो जानी थी, रूह जो है वो डिस्ट्रॉय हो जानी थी। तो रूह, बदन, जान तीनों में यीशु मसीह को आजमाया गया, लेकिन तीनों का हल जो है वो कलाम मुकद्दस में से था, यीशु मसीह ने। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जो जर्नी है कि इब्लीस क्या करता है कि वो आपको गंदी तासीर वो पहले आजमाएगी, ख्वाहिश में लेके आएगी और उस ख्वाहिश पर गालिब आना है कलाम के वसीला से। क्योंकि जैसे काइन को खुदावंद ने कहा था कि देख गुनाह दरवाजे पर दबका हुआ बैठा है, वो चाहता है तुझ पर कब्जा कर ले, लेकिन तू गालिब आ जा, तू तू उस पर फतह पा ले। लेकिन क्या हुआ कि वो नहीं आ सका गालिब, उसने अपने भाई को मार दिया। तो ख्वाहिश जो है वो गुनाह जो है वो गुनाह को जन्म देती है फिर, और जब गुनाह हो जाता है तो फिर मौत लाता है। लेकिन ऑब्वियसली इसके साथ बीमारी, कमज़ोरी भी आती है, क्योंकि ख्वाहिश जो है वो फिर एक टाइम आता है कि वो आदत बन जाती है, और जब गुनाह आदत बन जाता है तो वहाँ पर बुरी तासीर फिर आके जम जाती है, क्योंकि यही वो चाहती है, बुरी तासीर। और फिर तरह तरह की बदरूहें हैं, तरह तरह की तासीरें हैं, जैसे गुस्से की, नफ़रत की, बदगोई की, गॉसिप की, हसद की, जिस्मानी जो है वो गलाज़त की, इस तरह यानी कि, और बेरा रवी की, हराम कारी की, मतलब ऐसी बहुत सारी हैं, नाच रंग, ये वो, नशेबाजियाँ। तो इस तरह की, क्योंकि ये सारी चीज़ें ख्वाहिशात से जुड़ी हुई हैं
और इन सब की तकमील जो है इंसान अपने बदन में करता है। और बदरू जो है वो बदन में रहते हुए वो यानी कि उस बदन को अडॉप्ट करना चाहती है। एक पैरासाइट जैसे होता है, एक तफेलिया जिसको कहते हैं, यानी कि एक पैरासाइट वो होता है जो जानवर कोई और होता है वो उसके साथ चिपक जाता है और उसका खून पीता रहता है क्योंकि वो उस पे पल रहा होता है। तो इसी तरह इब्लीस की कुव्वतें भी ऐसे करती हैं कि वो उस एरिया को, इसलिए ईमानदार पोजेस नहीं हो सकता, लेकिन वो सताया जा सकता है क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप अपनी ज़ात के उस एरिया को डील नहीं करते। पाखरू का बपतिस्मा भी जब हो जाए, तौबा भी कर ले, तो आपकी रूह तो जो है वो निजात पा जाती है। लेकिन क्या है कि क्या होता है कि दुनिया में इंसान जो है जब किसी एक चीज़ को अलाउ नहीं करता खुदा के पाखरू के हवाले, तो फिर क्या होता है कि वो चीज़ जो है इंसान की इब्लीस के हवाले, लाइक वो ओपन कर देता है एक तरह से उसको उसको जो है वो फिर वो क्या करता है कि वो मौका दे देता है गंदी तासीर को कि वो उस चीज़ पर कब्ज़ा कर ले, और वो चीज़ जो है वो फिर आहिस्ता 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 वो इतनी गिरावट का शिकार हो जाती है। कुछ लोग देखें कि बदन में आजमाए जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि खाने पीने में आजमाए जाते हैं, बदनी ख्वाहिशात में आजमाए जाते हैं, आँखों का गुनाह, कानों का गुनाह, ज़ुबान का गुनाह, पैरों का गुनाह, हाथों का। कुछ लोग जो हैं वो जज्बात में आजमाए जाते हैं, जैसे गुस्सा, बदखोई, जैसे जैसे नफ़रत, और ये इमोशंस के साथ। कुछ लोग जो हैं वो रूहानी तौर पर आजमाए जाते हैं रूह में, जैसे बिदतें, गंदे यानी कि ऐसी गलत तालीमात, और खुदा से दूर हो जाना, दहरियापन, ठीक है ना, और गलत यानी कि बुत परस्तियाँ, जादूगरियाँ। अब ये जिसका ताल्लुक आपके बदन से नहीं है, लेकिन जो लोग जादूगरी में चले गए, ठीक है ना, या जो लोग गैर माबूदों के पीछे भागते हैं, जो लोग ऐसे गैर खुदाई सोर्सेस के पीछे चले जाते हैं, तो ये सब चीज़ें इन तीनों जगह पे आजमाया जा सकता है ना, क्योंकि इब्लीस ने यही किया था ना कि उन्हें कहा जी मैंने सजदा कर। अब वो तो रूह में आजमाए गए, कुछ लोग बदन में आजमाए जाते हैं, कुछ लोग अपनी जान में आजमाए जाते हैं, कुछ लोग इन तीनों में आजमाए जाते हैं। अब पाकरू का काम क्या है कि पाकरू जो है वो रोमियो के ख़त में लिखा हुआ है, उसका 8वां बाब है और उसकी 26वीं आयत है। लिखा है कि रूह हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तरह हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद आहें भर भर कर हमारी शिफायत करती है जिनका बयान नहीं हो सकता। लेकिन इसी बाब की 16वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि अब हम खुद से ये इकरार नहीं कर सकते कि हम खुदा के बेटे हैं, लेकिन जब पाकरू आ जाता है तो फिर ये होता है। लिखा है कि रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। आप ये देखें कि रूह किसके साथ मिलकर गवाही देता है? हमारी रूह के साथ, यानी होली स्पिरिट अपने आप को अटैच करता है हमारी रूह के साथ। क्यों? क्योंकि हमारी रूह जो है वो एक हेवनली एलिमेंट है, आसमानी एलिमेंट है हमारी ज़ात में। पाक रूह आके अपने आप को उसके साथ अटैच करता है और फिर मिलकर गवाही देता है। और आप ये देखें कि उसका सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन, जैसे आप इसको ये देखें ना कि गंदी तासीर जब मैनिफेस्ट करती है, बुरी बदरू जब हाज़िरी देती है, तो वो भी ज़ुबान पर ही कब्ज़ा करती है। लेकिन जब पाकरू आया तो लिखा है कि उनकी ज़ुबानें बदल गईं, गैर ज़ुबानें बोलने लग गए, नबूवतें करने लग गए, ठीक है ना? तो एलिमेंट जो है वो फ़र्क है, लेकिन आउटकम सेम ही है। पाकरू आता है, खुदा की अच्छी रूह आती है, तो लोग प्रस्तिश करते हैं, नबूवत करते हैं, गैर ज़ुबान बोलते हैं, गीत गाते हैं, और दुआ करते हैं और कलाम सुनाते हैं जैसे पतरस ने किया। लेकिन जब गंदी तासीर आती है तो वो उसका रिज़ल्ट जो है वो फ़र्क होता है, लेकिन प्रोसेस सेम ही होता है। और हम देखते हैं कि लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि हम पाकरू को अपनी ज़ात के हर एरिया में काम करने देते हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ को हम कहते हैं कि नहीं, इट्स टू प्राइवेट। और जब वो चीज़ होती है तो जैसे कलाम में लिखा है ना कि वो तारीकी की बात होती है कि जो तारीकी जो है वो उनके काम ऐसे थे, वो नूर को पसंद नहीं कर रहे थे। तो देर आर एरियाज़ जिसमें फिर इंसान जो है वो मार खाता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि वो सब कुछ सबमिट कर देते हैं, लेकिन नस्ली जो नस्ली लानत है उसमें उसको भी क्लियर करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप ये देखें कि आपकी बाप की एक साइड है, फिर एक आपकी माँ की साइड है। अब उनके भी आगे से एक बाप है और एक माँ है, दोनों साइडों के, यानी कि दो आपके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, ठीक है। अब उनकी भी नस्लें, तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब आप इस तरह इसको सोल टाइज़ या रूहानी गिरहा कहते हैं, या जनरेशनल जो है वो नस्ली लानतें भी कहते हैं,
कि अब हमें नहीं पता कि 10 नस्लें अगर पीछे जाएं तो क्या हो रहा था, बुत परस्ती हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमारी ज़िंदगी में, हमारे बाप दादा की ज़िंदगी में, कत्लो गारत, खून, क्योंकि पुराने दौर थे। तो अगर आप 2 नस्लें 3 नस्लें पीछे चले जाएं तो 100-150 साल का अरसा निकल जाता है। तो कहाँ से कहाँ बात निकल जाती है। तो हमें क्या करना है कि हमने देखना है कि, क्योंकि टू बी ऑन द सेफर साइड, क्योंकि कुछ गुनाह 4 नस्लों तक ट्रैवल करते हैं, कुछ गुनाह 10 नस्लों तक जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि जब हम दुआ में बैठें तो इस चीज़ को भी प्रे करना है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे बाप दादा किसी और ऐसे मज़हब में हो जहाँ पे ये चीज़ें आम हों, बुत परस्तियाँ, जादूगरियाँ और जिन्नात और ये। तो हमें उस चीज़ को एड्रेस कैसे करना है। अच्छा, इसका हल क्या है, क्योंकि सब कुछ तो हमने डिस्कस कर लिया कि वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। हल क्या है, सबसे पहले तो हमने लीगल ग्राउंड को ख़त्म करना है। हमने उसका जो एक लीगल चीज़ है उसको ख़त्म करना है। वो कैसे ख़त्म करना है, हमारी प्राइस पे हो चुकी है, लेकिन है कि जो मसीह यस्सु में है, जो मसीह यस्सु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है। तो मसीह यस्सु में आना है हमने। और कैसे आना है, लिखा है कि बस जो कोई कलाम को सुनता है, और लिखा है कि ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, निजात पानी। तो हमें लीगल ग्राउंड को ख़त्म करना है। हमने एक्सेप्ट करना है अपने मुंह से कि हम गुनाहगार हैं, और इरिस्पेक्टिव कि हमारी कोई गलती है या नहीं है, या हमने कुछ किया या हमारे खिलाफ कुछ किया, आप बस मान लें। जैसे उस डाकू ने कह दिया था ना कि अगर हो सके तो तू अपनी बादशाही में मुझे याद रखना। जैसे उस शख्स ने जो कि हैकल के बाहर खड़ा हुआ था, पास एक बंदा खड़ा हुआ था, फरीसी था, बड़ा कोई रासबाज टाइप बंदा था। उन्हें क्या जी, मैं तो दहेज की भी देता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मेरे पास तो बड़ी रास्तबाजी है। दूसरे के बारे में लिखा है कि वो तो छाती पीट पीट कर, वो तो अंदर भी ना जा सका, उसने उसने देखना भी अपने अपने आप को इस लायक भी ना समझा कि मैं देख सकूं। उन्होंने कहा जी मुझे, मैं खुदा हूँ गुनाहगार, मुझ पर रहम कर। तो बाइबल में लिखा है उसको खुदा ने माफ़ कर दिया। तो हमें क्या करना है, सबमिट करना है। हमें सबसे पहले अपने आप को पेश करना है और सबमिट करना है। हमें इकरार करना है, माफ़ी मांगनी है। दूसरा फिर ये है कि माफ़ करना है, क्योंकि बहुत दफ़ा हम माफ़ी मांगना चाहते हैं लेकिन हम माफ़ हो नहीं पाते, क्योंकि लिखे ना कि जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम दुआ रबानी में यही पढ़ते हैं ना कि जैसे मैंने माफ़ किया है तू मुझे माफ़ कर, जैसे हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं। अब हम एक कंडीशन उसमें रख रहे हैं कि जैसे मैंने किया है, दैट मीन्स कि एक्सपेक्टेशन ये है कि पहले आप माफ़ करें फिर आपको माफ़ी मिलेगी। ये नहीं कि जैसे तूने मुझे माफ़ किया मुझे तौफीक दे के मैं माफ़ करूं। यहाँ पर जो है वो सीन ये है कि जैसे मैंने माफ़ कर दिया है तू भी माफ़ कर। सो हमें क्या करना है कि फिर माफ़ करना है। तीसरा ये है कि हमें 10 नस्लों तक पीछे जाना पड़ेगा, अपने बाप की साइड और अपनी माँ की साइड। और अगर कोई शादीशुदा है या कोई इस तरह, यानी कि किसी जो है ऐसी उसमें है कि जो चीज़ आप इनहेरिटेंस में है, क्योंकि जब आप कपल्स में होते हैं, ठीक है ना, तो फिर आपको अपना जो पार्टनर है उसकी भी माँ और बाप की 10 नस्लों तक पीछे जाके, क्योंकि आप सोल टाइप में भी तो है ना, ठीक है ना। तो इस तरह आपने उस मैक्सिमाइज करना है उस स्पेक्ट्रम को, कि वो सारा कुछ आप कैंसिल करें और आप बाप दादा के गुनाह की कहें कि मैं अपने अपने आपको ला ताल्लुक ही करता हूँ, उसको उसको डिसओन करें, ला ताल्लुक हो जाएं, उसको जो है एक्सपेल करें अपनी ज़िंदगी से, उसको निकाल बाहर करें। और उसके बाद जो है आप अपने आप को खुदावंद के हवाले करें, और फिर पाकरू के लिए, पाकरू के बपतिस्मा के लिए मांगें, और फिर पाकरू को अपना आप सबमिट कर दें, सारा कुछ पाकरू के हवाले कर दें। तो फिर आपको जो है वो डिलीवरेंस मिलेगी। एक चीज़, लास्ट चीज़ मैं बताऊं कि हर रूहानी का जिस्मानी आगे से आउटकम ज़रूर होगा, और हर जिस्मानी के पीछे कोई ना कोई रूहानी वजह ज़रूर होगी। जैसे गूंगे और बहरे को लेकर आए, और उसकी ज़ुबान जो थी और उसके कान जो थे वो इब्लीस की कुव्वत के हाथ में थे, और उसकी जिस्मानी मैनिफेस्टेशन जो थी, यानी बीमारी की शक्ल में, उसका छुटकारा कैसे हुआ कि जब बदरू निकाल दे, वो कुबड़ी को लेकर आए और वो कुबड़ी में से बदरू को निकाला तो वो कुबड़ी ठीक होगी, ठीक है ना। इसी तरह मिर्गी वाले को लेकर आए तो इलाज क्या था कि बदरू को निकाला तो मिर्गी ठीक हो। और लिखा है कि लोग बीमारों को लेकर आते थे, और वहाँ पर बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह उनमें से बदरूओं को निकालते थे और वो बीमार ठीक हो जाते थे। हम क्या करते हैं कि हम आधा जो है वो हल मांगते हैं। हम कहते हैं सानू बीमारी साड़ी छुड़वा दे, हमारे अंदर से बीमारी निकल जाए। लेकिन क्या है कि हर जिस्मानी चीज़, क्योंकि ये चीज़ें खुदावंद की तरफ से नहीं है,
और ये हुक्म अदूली के सिलसिले में आती हैं। अगर हम बुक ऑफ डिट्रॉनमी में पढ़ें जहाँ पे ब्लेसिंग्स और बरकतों और लानतों का जिक्र है, तो वहाँ पे लिखा है कि जो हुक्म अदूली होगी उसके बाद जो है वो फिर कौन कौन सी चीज़ें, बीमारियाँ और ये फिजिकल चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो क्या है कि जिस्मानी में अगर आपने फतह पानी तो उससे पहले उस रूहानी चीज़ को उसके पीछे से हटाएं, जो कि और रूहानी चीज़ का नतीजा जिस्मानी शक्ल में ज़रूर निकले कि ना कि ख्वाहिश गुनाह को पैदा करते हुए गुनाह मौत की बीमारी की शक्ल में आती। तो एक और भी चीज़ है कि जब हम रूहानी बेरह रवी का शिकार हो जाएंगे या रूहानी तौर पर खुदा से दूर हो जाएंगे, तो इब्लीस की कुव्वतें आएंगी और उनको मौका पाके फिर आपको बीमार कर देंगी, आपके उसका यानी कि जिस्मानी फल ज़रूर नज़र आएगा। तो हर जिस्मानी के पीछे रूहानी और हर रूहानी का नतीजा जिस्मानी ज़रूर निकलेगा। तो ये चीज़ हमने समझने की ज़रूरत, और इस ये सब लीगल वे में होता है, यानी कि शैतान जो है सबसे बड़ा वकील है, लीगलिस्ट है, इल्ज़ाम लगाने वाला है। और सबसे जो इजी वे है वो कि हमारी प्राइस जो है वो पे कर दी गई, और खुदावन जो कि आदिल मुनसिफ है, राइचस जज है, उसने अपने बेटे को भेजा ताकि वो हमारे लिए कुर्बान हो और अपने बेटे के मरने और जी उठने के बायस हमें हमारी कीमत अदा करके हमें छुड़ा ले। तो हमारे ऊपर सज़ा का हुक्म नहीं है, लेकिन क्या है कि हमें सबमिट करने की ज़रूरत है। और इसी वजह से फिर हम खुदावन ने हमें पाकरू दिया ताकि वो हमें नेमतें दे, बरकतें दे, और हम रूहानी और जिस्मानी दोनों लेवल्स पर खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ें और आज़ादी पाएँ। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।